नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद मंत्री अशोक चौधरी की डिग्री पर अब सवाल उठ गए हैं। क्या अशोक चौधरी की डिग्री फर्जी है? क्या अशोक चौधरी प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे? क्या अशोक चौधरी का सपना सपना ही रह जाएगा? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अब बिहार में शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है और अशोक चौधरी के सर्टिफिकेट पर बड़ा शक जो है वो आ गया है। सबको कहा जा रहा है कि अब फिर से अशोक चौधरी की डिग्री की जांच होगी। जी हां, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह का बड़ा बयान सामने आता है, जिसके बाद बिहार में भले मौसम ठंडा है लेकिन डिग्री के इस सवाल ने सियासत को एकदम से गर्मा कर रख दिया है। अशोक चौधरी जो प्रोफेसर बनने वाले थे, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में उनकी नियुक्ति होने वाली थी, वो अचानक से रोक दी जाती है। नीतीश कुमार की खासम खास सबसे भरोसेमंद सिपाही अशोक चौधरी के डिग्री पर ही अब शिक्षा मंत्री को भरोसा नहीं है, जिसकी जांच अब शुरू हो गई है। जहां शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां शिक्षा विभाग से जुड़े कई सारे अहम जानकारी देते हैं और उसी बीच जब उनसे सवाल किया जाता है कि 280 प्रोफेसर की भर्ती होनी थी, जिसमें से 276 प्रोफेसर की तो भर्ती हो गई और 4 या 5 और प्रोफेसर जो हैं वो अभी भी नहीं भर्ती हो पाए। जो 5 या 6 सीटें बाकी हैं उस पर प्रोफेसर्स की भर्ती क्यों नहीं हुई और उसमें अशोक चौधरी का भी नाम है कि अशोक चौधरी को भी ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, वो क्यों नहीं मिला? तो उसका जवाब शिक्षा मंत्री ने कुछ ऐसा दिया जिसने सियासी उबाल ला दिया। जी हाँ, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अशोक चौधरी की डिग्री में सर्टिफिकेट में कुछ खामियां थी, कुछ कंफ्यूजन था, जिसे दूर करने के लिए अभी हमें वक्त चाहिए। जांच के लिए हमने कह दिया है और जांच के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। आपको बता दें कि जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी की डिग्री में नाम को लेकर भी कंफ्यूजन है। जी हाँ, अशोक चौधरी अपने सर्टिफिकेट में अशोक कुमार लिखते हैं, वही चुनावी हलफनामे में अशोक चौधरी का नाम अशोक चौधरी है। तो ऐसे में नाम को लेकर भी कंफ्यूजन में है और भी कई सारी जो समस्याएं होंगी वो होंगी, जिसकी जांच शुरू हो गई है। आप खुद सुनिए किस तरीके से अशोक चौधरी के प्रोफेसर बनने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ जवाब दिया है। मंत्री महोदय, आपके अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कहाँ समस्या है? उनकी जहाँ समस्या है उनके ज्वाइनिंग में? कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए, जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। क्यों मांगा सर? क्या कमी है? कुछ कमी हो हम लोगों ने देखा तो देखिए, कुछ बातें जो हैं वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया तो इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से शिक्षा मंत्री का साफ कहना है कि हम पहले जांच करेंगे और उसके बाद ही नियुक्ति होगी। आपको बता दें कि अशोक चौधरी पीएचडी कर चुके हैं और ऐसे में अभी विधानसभा चुनाव के दरमियान ही जब ये खबरें आई कि अशोक चौधरी की पीएचडी क्लियर हो गई है, वो प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हैं और ऐसे में वो जो प्रोफेसर होंगे वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ही होंगे। और उसके बाद अब जब अचानक से भर्ती आती है और अशोक चौधरी की नियुक्ति नहीं होती है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है, तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री ने आज दे दिया। और उसके बाद बिहार की सियासत में अचानक से ही उबाल आ गया। वैसे भी डिग्री को लेकर बिहार की सियासत में अक्सर गहमा गहमी देखने को मिलती है। कभी सम्राट चौधरी के सर्टिफिकेट पर सवाल उठता है तो कभी तेजस्वी को 9वीं फेल बताकर उनसे सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, तो कभी प्रशांत किशोर की चर्चा सर्टिफिकेट मामले में होने लग जाती है। तो एजुकेशन बिहार के सियासत में काफी मायने रखता है और ऐसे में
हर कुछ दिन के बाद सर्टिफिकेट वाला मामला उजागर होता है। कभी कोई नेता तो कभी कोई मंत्री फंसता है और इस बार अब अशोक चौधरी की बारी है। अशोक चौधरी पर पहले से ही कांग्रेस ने कई सारे सवाल उठाए थे और अब जब शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है कि जांच हो रही है तो यह मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।